है। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे गैंग का चौधरी बना दिया इन्होंने। फ़िल्म में भी मेरा नाम निखिल चौधरी है और वो गैंग का चौधरी भी है। तो 6 दोस्त हैं, सबको वो थोड़ा बहुत सँभाल के रखता है कि अगर कुछ उल्टा-सीधा करते हैं या कहीं फँस जाते हैं तो फाइनली उनको निकाल लेता है, कोई नहीं। तो होता है ना कि एक दोस्ती यारी में जब कहीं होता है कि थोड़ा-सा किसी एक का होता है कि भाई आप बोल दो तो हो जाएगा काइंड ऑफ। तो हम कई बार बोल देते हैं शोएब भाई को, शोएब भाई करो ना ये। तो वैसा वाला उसका कैरेक्टर है। और मुझे याद है एक चुटकुला होता था हरियाणवी में। मैं अपनी बाइक को देख के मेरे हमेशा वो याद आता, जिस दिन ये शूट कर रहे थे उस दिन भी मुझे याद आ रहा था कि ऐसे ही 4 लोग, 4 जाट भाई बैठे हुए थे बाइक पे। तो एक पुलिस वाला ने देख लिया, अरे रोको रोको रोको, इधर आ इधर आ। तो रोकने की बजाय उसको बोलता है, अरे पागल है क्या, पांचवा कहाँ बिठाऊंगा तुझे। तो वो उसके चक्कर में था कि पुलिस वाला ऊपर पांचवा बैठना चाह रहा है। तो ये इनकी वैसी वाली सोच है। तो ये सब बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर हैं सब के सब। और उनका एक अनकहा सा लीडर है जो दोस्त उसको मानते हैं कि हाँ ये निखिल भाई बोलेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत सारे दिग्गज दिग्गज अभिनेताओं के साथ आपने एक्ट किया जी। हुआ है। अक्षय कुमार के साथ किया हुआ है आपने। अभी आपकी कमिंग प्रोजेक्ट जी। रईस है, उसमें आप कर रहे हैं। और जिसान कादरी जो अपने फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, जी। तो आपको थोड़ा सा लगा कि नए लोग हैं या फिर ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ये चीज़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आई क्योंकि एक राइटर के तौर पे मैं जिशान का ऑलरेडी फ़ैन हूँ। तब भी था जब ये फ़िल्म शुरू हो रही थी, क्योंकि वासेपुर में हमने साथ में काम किया था। वो बात अलग है कि हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया। वो हमारे तीसरी जनरेशन के एक्टर थे। बट जिस तरह से उसने वासेपुर लिखी थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंट्रीग्ड है। वो सब आपको बहुत पकड़ लेता है कि उसका एक एक कैरेक्टर आपको याद रहता है कि अच्छा हाँ ये वो थे, ये वो थे। तो जब मैं शाहिद खान भी कर रहा था तब भी मैं जीशान से बात करता रहता था, क्योंकि उसने लिखा है, उसने वो परसीव किया है वो कैरेक्टर। तो मैं उससे पूछता रहता था कि भाई इसमें क्या सोच के लिखा है, या ये सीन ऐसा क्यों है। या तो जो प्रोफेशनल जो एक दोस्ती थी वो धीरे धीरे फिल्म ख़त्म होने के बाद आप पर्सनल भी दोस्त हो जाते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें आपकी एक दूसरे से मिलती हैं। तो जब ये कैरेक्टर लिखा जा रहा था तब भी और जब ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो शुरुआती जो दौर था उसमें मुझे एक दो बार उसने वन लाइनर सुनाया तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। मैं बोलना चाहता था उसको कि मैं मुझे ले ले तो एज एन एक्टर इस फिल्म में, बट मैंने नहीं बोला। क्योंकि एक तो आपका दोस्त है, आप उसको कोई प्रेशर नहीं देना चाहते हो। दूसरा ये कि उसकी पहली फिल्म है तो आपको वो फ्रीडम, मेरा ये मानना है कि हर डायरेक्टर को होना चाहिए कि वो उतना फ्री हो कि वो अपने हिसाब से एक्टर्स को कास्ट कर सके। स्पेशली कॉलेज बिहेवियर, जो कॉलेज में जो जो दोस्ती होती है, यारी होती है, उठना बैठना चाय पीना एक दूसरे के साथ। तो ये उसने मुझे बहुत बाद में बताया कि मैं ऑलरेडी उसके दिमाग में था जब वो लिख रहा था। तो एक दिन उसने बोला कि आप निखिल चौधरी करोगे। मैंने कहा मैं तो मतलब पहले से बोलने वाला था, मैं बोल नहीं पा रहा था, तूने बोल दिया, बहुत अच्छी की है मेरे लिए। तो नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं लगी उसके साथ कि पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब किसी ने मुझे पहली फ़िल्म दी थी, अगर वो ये सोच लेता कि जयदीप पहली फ़िल्म कर रहा है एज़ एन एक्टर, मैं इसके ऊपर भरोसा क्यों करूँ? तो मैं तो कभी शुरू नहीं कर पाता। तो ये वैसे वाली सिचुएशन थी। आपके वैसे ऊपर आपको इम्पल्सिवली उसके ऊपर भरोसा है। और एज़ अ राइटर तो मैं ऑलरेडी, मुझे पता है कि वो कमाल लिखता है। तो डायरेक्टर के तौर पर आपको सिर्फ़ उसके इम्पल्स पे जाके आपको भरोसा करना होता है, व्हिच वैसे वाज़ फैंटास्टिक। आप बेस्ड हैं हरियाणा से। आपका जन्मभूमि हरियाणा है। जी। और जैसा आपने कहा कि यूपी में भी लगभग सेम ही वही लैंग्वेज बोलते हैं जो जाट वगैरह होते हैं, वो हाँ, वैसी काफ़ी कुछ वैसे सिमिलर है। काफ़ी कुछ सिमिलरिटी होती है। तो स्क्रीन पे आपको वो प्ले करने में कितना मुश्किल हुआ, या फिर नॉर्मली जैसे आप शुरू से देखते आए हैं, या फिर वही आपको सेम करना पड़ा? और नहीं, चौधरी बिलोंग्स टू हरियाणा। हाँ, मुझे लगता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जैसे हो या जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो आपको वो पोर्ट्रे करने को मिले तो बहुत ईज़ी हो जाता है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मतलब इट्स लाइक कि इफ़ यू आर 100% जाट एंड यू आर प्लेइंग अ जाट, इट्स वेरी हार्ड टू पोर्ट्रे दैट। ये वैसा कुछ होगा कि आप पत्रकार हो, अगर आपको ही एक सीन में पत्रकार बनने का मौका मिले ना, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो। जितनी जितनी सहजता से आप अभी सवाल पूछ रहे हैं उतनी सहजता से नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर कैमरा लगा होगा। और डायरेक्टर आपको बोलेगा नहीं अरे दोस्त थोड़ा सा आवाज़ ऊपर लेके जाओ, या कैमरा ये माइक आगे कर लो या पीछे कर लो। अभी आप बहुत नेचुरली उसको कर रहे हैं। तो मुश्किल ये रहा कि मुझे उसको वो जोन देना है, वो वेस्टर्न यूपी का जोन देना है। बावजूद इसके कि मैं उससे उससे थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उसको जानता हूँ उस कल्चर को, लेकिन उसको फिर भी अलग करना है हरियाणा कल्चर से।
ये मुश्किल तो थी। आपको जहाँ तक बहुत सारे फिल्मों में देखा गया है, आप नेगेटिव साइड को लेते हैं, या फिर आपको नेगेटिव साइड ऑफर ही होता है, या फिर आप जानबूझ के सेलेक्ट करते नहीं, शुरुआती दौर में तो ऐसा कुछ होता नहीं। जब आप चूज़ करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो आपको जो मिलता है आप वही करते हो। बट आई थिंक वो जो शुरुआती दौर में जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स मिले वो लोगों को ज़्यादा पसंद आए, तो उनको लगा कि हाँ ये है थोड़ा सा इंडस्ट्री में हमारी कि जो बहुत कई बार बहुत टाइप कास्टेड हो जाते हैं आप। बट सरप्राइजिंगली कहिए या हैप्पीली सरप्राइज कहिए कि मैं शायद उस चीज़ में बचा रहा, इन द सेंस कि हाँ मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किए, ग्रे शेड के कैरेक्टर किए, पॉजिटिव भी किए। अब फॉर एग्जांपल वासेपुर जैसी फिल्म है, मुझे लगता है कि सबसे शरीफ आदमी खुद शाहिद खान ही होगा, उसके अलावा सब हरामी थे, सब के सब। मतलब जिनको क्राइम करना है के लिए क्राइम करना है, शाहिद खान अगर क्राइम कर रहा है तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा है, वो प्रोटेक्शन मोड में है। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, ज़्यादा लेयरिंग होती है उनमें, बजाय इसकी कि आप मतलब सब ही बहुत मुश्किल होता है। बट शायद लोगों को मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स में देख के बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी माँ में नहीं कर रहा होता हूँ स्क्रीन पे। बट मैंने चिटगोंग की है, वो एक क्रांतिकारी का रोल था। गब्बर अभी रिसेंटली हुआ है, वो पॉजिटिव कैरेक्टर था, सो कॉल्ड पॉजिटिव। अब मुझे समझ में नहीं आता कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव से आपको प्यार नहीं होता तो फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 50 60 70 साल के इतिहास में, 100 साल के इतिहास में फिल्मों पे बड़े बड़े एक्टर्स ने बहुत ही नेगेटिव किरदार किए हैं, लोगों ने उनसे प्यार किया है। तो मुझे ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, मुझे खाली कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उनकी सिचुएशन दिखाई देती है। कई बार जो फिल्म को हमेशा से माना गया है कि समाज का एक आईना है, जो हमारा सोशलिज्म लाइफ है, इससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और कई फिल्म ऐसी भी बनी जिसको लोगों ने अडॉप्ट कर लिया इन द सेंस, अगर हम बात करें तो स्पेशल 26 आए, उसके तर्ज पे कुछ क्राइम भी हुए उसके तर्ज पे। तो सेम ये भी गैंगस्टर की कहानी है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और नहीं फिर नहीं ऐसा नहीं घटना नहीं, मैं घटता है? थोड़ा तो सा दर्शकों इत्तेफाक को नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके नहीं, ऊपर? मैसेज की तो बात खैर डायरेक्टर साहब बताएंगे कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं फिल्म में कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ। बट मैं ये मानने के लिए शायद मतलब मेरा ये मानना है नहीं कि फिल्म में जो है वो समाज का आईना, या समाज फिल्मों को एक तरह से उनसे प्रेरित होकर कोई क्राइम करता है। फॉर एग्जांपल स्पेशल 26 का आपने नाम लिया, या गैंग्स ऑफ वासेपुर है, या आप ये मेरठ है गैंगस्टर्स को कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि समाज में ऑलरेडी हो रहा होता है और वो फिल्में उसको सिर्फ आप तक पहुंचाती हैं। तो आप अपना ही चेहरा देख के आपको लगता है कि अरे यार क्या सिखा रहे हैं हमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आप मान नहीं रहे हो कि समाज में ये हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पर्दे पे आता है तो आपको लगता है कि ये तो हमें बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि युवाओं को प्रेरणा मिलेगी ये सब करने। नहीं भाई, ये दिस इज अदर वे राउंड। फिल्म मेकर्स को प्रेरणा मिल रही है आपसे, जो हमारे समाज में हो रहा है वहाँ से उठाने के लिए। स्पेशल 26 का नाम लिया आपने, उससे पहले आपको लगता है उससे पहले उस तरह के क्राइम नहीं हुए? वो एक्चुअली कहीं से किसी ने, वो भी यही बोलते हैं कि वो ये समाज से उठाया हुआ है, वो हुआ था कभी, ऐसा माना जाता है। मुझे पता नहीं वो कितनी सच्चाई है। बट अगर आप मेरठ के गैंगस्टर देखोगे तो इसमें मतलब मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, मेरे लिए फिल्म मैसेज का साधन कभी रहा भी नहीं है। मेरे लिए वो एक कहानी को बताने का नज़रिया है, एक ढंग है, जहाँ आप किसी की कहानी, चाहे वो फिक्शनल हो, चाहे वो रियलिज्म हो, या किसी की रियल इंसिडेंट्स हो, या रियल कहानी हो, या बायोपिक हो, मेरे लिए वो सिर्फ कहानी बताने का एक ज़रिया है। मैसेज आप लोग लेते हैं, मैसेज आप वैसे लोगे जैसे आप लेना चाहते हो। इस फिल्म में, किसी भी फिल्म में, किसी भी गैंगस्टर फिल्म में, आई डोंट थिंक कि किसी गैंगस्टर को जीतते हुए दिखाया गया है। एट द एंड वो हमेशा हारते हैं, या तो मरते जाएगा। तो आप एंड तक आते आते सब खत्म हो जाएगा। या आप ये मैसेज लेना चाह रहे हो कि जैसे ये क्राइम करते हैं वैसे मैं भी करूं। मैसेज दोनों होते हैं किसी भी गैंगस्टर फिल्म में या किसी भी इस तरह की फिल्म में। आप ये देखो कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे लेना चाहते हो। पर्सनली मैं आई डोंट बिलीव इन मैसेज इन फिल्म्स, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट गिविंग ज्ञान, और उसके लिए बहुत है हमारे यहाँ। ये देश ही ज्ञानियों से भरा पड़ा है। और मैं स्पेशली हरियाणा में मानता हूँ कि बहुत सालों एक कवि ने कहीं कहा था कि हम हरियाणवी ज्ञान नहीं देते हैं और ना लेते हैं। हमें बहुत पहले स्वयं भगवान कृष्ण से ज्ञान मिल गया था हमारी धरती पे, उसके बाद से हमने ज्ञान लेना और देना बंद कर दिया है। तो मैं तो फिल्म मेकिंग को कभी भी ज्ञान और मैसेज के तौर पे लेता ही नहीं हूँ। तो
हरियाणा से हैं, वैसी कोई पृष्ठभूमि जो हरियाणा हरियाणा के ऊपर बेस्ड हो, वैसा कुछ अभी आप कोई और आने वाले प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं जिस नहीं, तरह से आपने ये किया? अभी रिसेंटली तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रईस कहीं से भी हरियाणा नहीं है। उसके अलावा भी दो एक प्रोजेक्ट्स हैं। विश्वरूपम पार्ट 2 आ रही है इस साल मोस्ट प्रोबेबली, तो कमल जी उसको रिलीज़ करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। वो भी बहुत ही अलग तालिबानी हूँ उसमें मैं, तो अभी रिसेंटली तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास कुछ है ऐसा जो मैं कोशिश करूँगा जिस दिन मैं तैयार हो जाऊँ तो मैं उस हरियाणवी पृष्ठभूमि से उठा के कुछ नया लोगों के सामने रखूँ जो जो शायद अभी तक नहीं देखा है। हरियाणा के जो जनरली बहुत ही क्लीशे होता है, चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो टीवी सीरियल्स हों, चाहे वो टॉक शोज़ हों, जहाँ हरियाणा की एक इमेज है बाहर। उसके अलावा भी बहुत कुछ है हरियाणा में। जनरली बोलते हैं हरियाणा में एग्रीकल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर है, ऐसा नहीं है। बहुत ही रिच कल्चर है, सिर्फ ये है कि वो अभी तक बाहर नहीं आया है। तो जिस दिन मुझे लगे कि मैं अपना तैयारी हूँ, उस दिन मेरी तैयारी पूरी है, तो मैं कुल मिला उसको के ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को एज ए डायरेक्टर भी कुछ चीज़ देंगे इन कोशिश फ्यूचर। करूँगा। है कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड, लेकिन वो अभी अभी निकट भविष्य में नहीं है। वो बहुत आगे की बात है शायद। मुझे लगता है मैं खुद ही उसके लिए तैयार नहीं हूँ अभी, बट कितना ज़रूर वक्त लग सकता है ज़रूर लगभग? पता नहीं पता नहीं पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता है। ये वैसी वाली चीज़ है कि ये जब आएगी तब आएगी, बट ये ज़रूर है कि उस प्रोसेस में ज़रूर हूँ, इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ। वैसे आपने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, जी। जो अभी अभी खुद को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्चिंग ही हम बोल सकते हैं, ये पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर। तो जिशान के आप एज ए स्टोरी राइटर बहुत ही अच्छे फ़ैन हैं, जैसा कि आपने बोला। तो टेक्निकल चीज़ों को लेके आप उनसे जिशान कितना हमेशा एक क्या? बात बोलता है हम्म, कि उसने कभी भी फिल्म की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली है, और मुझे लगता है कि ये बात उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो बहुत इम्पल्स पे काम करता है, वो बहुत ही इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है कि मुझे ये कहानी ऐसे बतानी तो मैं इसको ऐसे ही बताऊंगा। अभी आप बोलते ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसकी राइटिंग का पहले से ही फ़ैन था। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप उसकी डायरेक्शन का भी फ़ैन हो जाओगे जिस दिन आप ये फिल्म देखोगे, क्योंकि उसमें अपनी एक अदा है, उसकी अपनी एक सोच है किसी कहानी को बताने की, जो अगर मैं देखूं तो नरेशन में तो वासीपुर में भी दिखाई देती है। वो बात अलग है, अनुराग सर ने उसको डायरेक्ट किया है, बट वो नरेशन में भी तो है, वो कहानी में भी तो वो अतरंगापन है ना। तो अदरवाइज़ आप अगर वो कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं तो आप उसको बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के उसको अतरंगा नहीं बना सकते। तो आई एम श्योर कि वो उसकी अपनी एक अदा है फिल्म मेकिंग को लेके, उसकी अपनी एक सोच है जो थोड़ी सी है, उसकी अपनी स्टाइल है। और ये फिल्म उसके लिए बहुत ही बड़ी होने वाली है एज अ डायरेक्टर, उसकी पहली है। और उसका बिलीफ है कि उसको फिल्म ऐसे बनानी थी, उसने वैसे ही फिल्म बनाई। हमारे हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं, शोएब भाई जो हैं, प्रशांत जी जो हैं, उनका बिलीफ तो उसमें था कि हाँ जैसा तू बनाना चाहता है वैसा बना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको प्रोडक्शन से उतना ही सपोर्ट मिले जितना आप अपना क्रिएटिव तौर पे लेना चाहते हो। और एक्टर्स का ऑफ कोर्स मेरा बिलीफ है उसमें, तभी मैं उसके साथ काम कर रहा किया मैंने उसको। मुझे पता है कि वो अपने तरीके से करेगा, बट मुझे उसको मैच करना है। मुझे उसकी सोच को, जिस ढंग से उसने परसीव किया इस पूरी कहानी को, जिस तरह से उसने परसीव किया निखिल चौधरी को, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो सबका एक जो कलेक्टिव एक एफर्ट होता है ना, एक दूसरे में बिलीव जो होता है, शोएब भाई का है कि यार तुम करो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं करवाता हूँ ना, ये लोकेशन मैं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ, क्या दिक्कत है, करते हैं ना। तो ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे में, नहीं तो मामला अटक जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक यू बात सो करने मच। के और ये लिए, फिल्म और आपकी देखिएगा, इस फिल्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं आखिरी धन्यवाद आपका। मैसेज और मैं सच बता रहा हूँ, आप ये फिल्म व्यूअर्स। देखिएगा, आपको इतने अतरंगी कैरेक्टर्स, आपको इतनी अतरंगी कहानी, आपको आपने नहीं देखी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। आप देखिएगा इन लोगों को, ये जो हैं मतलब ये अपने आप में अलग है, बहुत ही अलग कहानी है। और जिशान ने जिस तरह से इस फिल्म को नरेट किया है, जिस तरह से आप तक पहुंचाया है, उसकी अदा भी थोड़ी सी अलहदा है, मतलब शानदार है। थैंक यू सो मच, और प्यार बनाए रखिए आप।